नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म रिजल्ट गुरु के ऊपर। और मैं हरीश राठौड़। आज हम लोग टॉपिक की शुरुआत करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। इसके लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चंस हम लोग क्लास के दौरान करेंगे। तो क्लास में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा मेरे भाई। बीच में कई बार क्या होता है, शुरू शुरू में क्वेश्चंस सिंपल आते हैं तो कुछ लोग कहते हैं अरे यार क्या पढ़ा रहा है, छोड़ो भाई, आगे जाके टफ क्वेश्चंस करवाऊंगा। शुरू शुरू में ही टफ क्वेश्चन करवा दूंगा तो जिस भाई को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, वो शुरू में ही छोड़ देगा, है ना। धीरे 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 सिंपल से जीरो से हाई लेवल लेकर चलेंगे सर। आइए शुरू करेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। तो सर सबसे पहले डायरेक्शन की नॉलेज सभी को, स्टूडेंट्स को होनी बहुत आवश्यक है। तो एक बार आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने बना भी दिया है, एक बार उसे समझने की कोशिश करेंगे। सर ऊपर की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन, जस्ट नीचे की तरफ साउथ डायरेक्शन। जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं परेशानी आ रही होगी आप लोगों को, नॉर्थ का मतलब है सर उत्तर, यहां पर ईस्ट यानी कि पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। राइट का मतलब दायां होता है भाई, और लेफ्ट का मतलब बायां। कोई भी व्यक्ति, ये उसका राइट यानी कि दायां हिस्सा और ये उसका लेफ्ट यानी कि बायां हिस्सा, ठीक है। अब मेरे भाई इनकी चार को डायरेक्शंस और हैं। यहां पर ये नॉर्थ ईस्ट के जस्ट बीचों बीच, कौन सी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इसे रिप्रेजेंट करेंगे सर साउथ ईस्ट से, इसे रिप्रेजेंट करेंगे साउथ वेस्ट, और इसे रिप्रेजेंट करेंगे सर नॉर्थ वेस्ट से, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों को नॉलेज होती है डायरेक्शंस की, बताने की आवश्यकता नहीं है। हम आगे आते हैं सर सवालों के ऊपर। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने, ध्यान देंगे सर। हाँ सर, सभी मेरे प्यारे साथियों, सभी का ध्यान इस तरफ। देखिए कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं। बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल ट्रिक से ये क्वेश्चन हो जाएगा। जोश कायम रहे शुरू से लास्ट तक। इधर देखो, एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, वह 225 डिग्री दक्षिणाव्रत, दक्षिणाव्रत का मतलब होता है सर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, और उसके बाद वह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाता है। फिर दोबारा वह 180 डिग्री एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमकर 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में घूम जाता है। अब भाई इतना इतना मेरे भाई सवाल के अंदर घुमा रखा है कि तुम्हें मैं यकीन दिला रहा हूं तुम शक्तिमान जरूर बन जाओगे। इस सवाल को सॉल्व करो ना करो, अगर इसे एग्जाम के अंदर सवाल को घुमाने लग गए ना तो शक्तिमान बनना तुम्हारा कंफर्म है। तो मेरे भाई क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से करने की ट्रिकें समझें, जो समझने वाली चीज़ है उन्हें समझें, जो नहीं समझने वाली हैं आप और किसी सिंपल तरीके से क्वेश्चन को कर पा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है सर, आप उस तरीके से करिए। ध्यान देंगे सर। सर यहां पर दक्षिणाव्रत यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है सर, ये इसे कहते हैं सर क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा, यानी जिस दिशा में घड़ी चलती है उसे कहते हैं क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणाव्रत। और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामाव्रत डायरेक्शन, ये रही सर। इसे कहेंगे सर वामाव्रत। अब महाराज सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बंदा एक बार तो क्लॉकवाइज ले जा रहा है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज ले जा रहा है। तो बात समझो भाई, अगर एक बार तो मान लीजिए मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आपको रोटेट करता हूं तो आप कहां पर आ जाएंगे। अगर तो नॉर्थ डायरेक्शन में आपका फेस है और मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको घूमने को बोल रहा हूं
तो कहां आ जाओगे, पूर्व में आ जाओगे, ईस्ट डायरेक्शन में। और दोबारा फिर मैं बोलता हूं कि अब तुम तुम्हारा एक काम करो, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमो, तो भाई दोबारा कहां पर आ जाओगे, खत्म हो जाएगा, तीर आपस में टकरा जाएंगे। भाई राम और रावण के तीर आपस में टकरा जाएंगे, जहां खड़े थे वहीं हो जाएंगे, सब तहस नहस हो जाएगा मामला, है ना। तो चीजें यही समझना है। आइए, इस क्वेश्चन में एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक अप्लाई होगी, तुरंत क्वेश्चन का आंसर निकल कर आएगा। हमें सबसे पहले ये नोटिस करना है कि बंदा क्लॉकवाइज कितना घूमा और बंदा एंटी क्लॉकवाइज कितना दूं। एग्जामिनेशन के अंदर आपको कभी भी ये चीजें लिखनी नहीं है सर, दिमाग के अंदर होनी चाहिए, प्लस माइनस करना है। प्लस माइनस आजकल स्पीड से हो जाता है क्वेश्चन को देखकर भी। आइए क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान देते हैं एक बार। सर क्वेश्चन था हमारा, 225 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है बंदा, आ जाओ घुमाओ भाई 225 डिग्री क्लॉकवाइज में। देन उसके बाद क्या हो रहा है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, घुमाओ 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। आगे दोबारा आफ्टर दैट 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 क्लॉकवाइज और 270 एंटी क्लॉकवाइज। 180 डिग्री क्लॉकवाइज और 270 एंटी क्लॉकवाइज। एक बार सर एक काम करें, टोटल कैलकुलेशन कर लें कि क्लॉकवाइज बंदा कितना घूमा है। सर 405 डिग्री तो क्लॉकवाइज घूम रहा है और यहां पर 360 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, बड़ी संख्या में से छोटी घटा दें सर। बड़ी क्या है सर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और छोटी एंटी क्लॉकवाइज। बड़ी में से छोटी को लेस करेंगे सर, बचेगा क्या, 45 डिग्री बचेगा सर। किसका बचेगा पोर्शन, ये जो 45 डिग्री का जो हिस्सा बचा है, ये किसका, क्लॉकवाइज का बचा है कि एंटी क्लॉकवाइज का। सर क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त डायरेक्शन। ये सारी चीजें जो इस समय मैंने आपके सामने की हैं, ये सारी चीजें इस क्वेश्चन के अंदर आसानी से हो सकती हैं। 225 डिग्री क्लॉकवाइज ये रहा, 225 डिग्री क्लॉकवाइज, और उसके बाद में सेकेंड बार जो क्लॉकवाइज घूम रहा है वो है 180। 225 और 180 405 हो गए। आ जाओ एंटी क्लॉकवाइज 90 प्लस 270 360 हो गए। 405 में से 360 बचे कितने, 45 डिग्री किसके बचे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सर यहां पर जो सवाल है, जिस किसी जगह पर बंदा खड़ा है, बंदा खड़ा है सर ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, स्टार्टिंग का उसका फेस कहां पर है, ईस्ट डायरेक्शन में। देख सकते हैं सर आप क्वेश्चन में देख लें, कोई घबराने वाली बात नहीं है। वन मैन इज फेसिंग इन ईस्ट, एक व्यक्ति पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है, ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है बंदा। आपको इस बंदे को इतना ज्यादा घुमाना नहीं है मेरे भाई, उसे शक्तिमान नहीं बनाना है। चुपचाप आप उसे कितना करें, 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप उसे रोटेट करें। और रोटेट भी नहीं करना एग्जाम के अंदर, उंगलियों पर क्वेश्चन करना है सर। जानते हो ईस्ट में बंदा खड़ा है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज अगर घुमाओगे तो कहां पर आ जाएगा, डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी, नीचे की तरफ साउथ, और इस तरफ साउथ ईस्ट। क्या आ जाएगा आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या आ जाएगा आंसर, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर, कंसेप्ट सभी के क्लियर। कई बच्चे बोलेंगे कि गुरुदेव हमें तो घुमा घुमा के बताओ। एक बार मैं प्रैक्टिकल इसलिए दिखा रहा हूं, क्या ये सारी चीजें वास्तविकता में सही हैं क्या, कर लेते हैं कोशिश एक बार। ईस्ट की तरफ फेस था बंदे का, सबसे पहले उसे 225 डिग्री
दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 225 घुमाना है सर। तो जस्ट यहां से अगर घुमाते हैं तो पीछे की तरफ बैक साइड में अगर जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। 180 डिग्री में 45 डिग्री अगर हम जोड़ देते हैं, यानी कि यहां पर, यानी अगर इसे 225 आप रोटेट करते हैं ईस्ट में, ईस्ट में बंदा खड़ा है, उसे 225 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, आ जाएगा यहां पर सर। बाद में देखिए आफ्टर दैट 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, दोबारा भाई 90 एंटी क्लॉकवाइज, यहां पर आ जाएगा। कोई इशू नहीं होना चाहिए सर, आराम आराम से कर रहा हूं। आफ्टर दैट 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज, दोबारा फिर 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज, आ गया सर 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज, इस जगह पर आ चुका है। अभी तक मेरी पोजीशन ये है, आगे देखिए। आफ्टर दैट इन द एंड 270 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज वो भी कितना 270 सर, 270 जस्ट पीछे की तरफ आएगा 180 हो जाएगा, और 180 में 90 और जोड़ दें तो 270, यानी कि इस डायरेक्शन में ये होती है ईस्ट, नीचे की तरफ साउथ, साउथ ईस्ट। एक तो भाई तुमने इसे शक्तिमान बना दिया, उसके बाद निकल कर आया साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट तो मेरा शुरुआत में कैलकुलेट करके ही निकल रहा था। क्लियर हुआ फंडामेंटल्स। हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज को अलग रखना है, एंटी क्लॉकवाइज को अलग रखना है, ठीक है। आपस में लेस करना है, जो बचा केवल उतना ही रोटेट करना है। स्टार्टिंग में जहां पर बंदा खड़ा है, जहां शुरू में खड़ा है, वहां से उसे रोटेट करना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ध्यान देंगे सर, एक बार कोशिश भी करेंगे इस सवाल को करने की। भाई कुछ लोग होते हैं कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करो, है ना। कुछ लोग होते हैं केवल वीडियोस देखते हैं, वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा, साथ के साथ प्रैक्टिस भी करते रहें। रफ पेज ले लें या रफ कॉपी ले लें, साथ के साथ क्वेश्चन को अगर करेंगे तभी थोड़ा सा मामला इंप्रूव हो पाएगा सर। चीज़ें पहले से पड़ी हुई हैं, कोई इशू नहीं है। हो सकता है मेरे भाई 100% नॉलेज ना हो, 1% तो कम से कम कोई चीज़ सीखने को मिलेगी आपको। आई शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। वन मैन इज फेसिंग इन ईस्ट, एक बंदा जो है वो ईस्ट की तरफ यानी कि पूर्व की दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। आगे देखते हैं सर। ही मूव 179 टाइम्स, अब भाई 179 टाइम्स, ये तो सर इसका राइट हो जाता है और ये इसका लेफ्ट हो जाता है। ये 179 बार लेफ्ट। सर एक बात ध्यान से सुने, अगर मैं बोलूं कि वन टाइम, अगर ईस्ट में कोई बंदा खड़ा है और मैं बोलूं वन टाइम लेफ्ट आप इसे घुमाएं, तो सर एक बार अगर मैं इसे लेफ्ट घुमाऊंगा इस तरफ, तो जिस बंदे का डायरेक्शन शुरुआत में ईस्ट में थी, एक बार लेफ्ट घुमाने के बाद में, वन टाइम लेफ्ट घुमाने के बाद में वो बंदा आ जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन में। ये होता है एक बार घुमाना। दो बार घुमाओगे तो इधर आ जाएगा, तीन बार घुमाओगे तो इधर आ जाएगा, और चार बार घुमाओगे तो बंदा उसी पोजीशन पर आ जाएगा जहां पर वो पहले स्टार्टिंग में था। 179 बार घुमाते रहो, शक्तिमान बना दिया इसने दोबारा भाई तुम्हें। समझो, इस क्वेश्चन को भी समझो। सर एक बात समझ लो ध्यान से, कुछ फैक्चुअल चीजें हैं उन्हें समझो पहले। देखो, अगर कोई बंदा नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है और मैं बोलूं कि उसे 4 टाइम्स आप राइट घुमाएं, कितनी बार, 4 बार उसे राइट घुमाएं, तो उसकी पोजीशन क्या होगी देखते हैं सर। अगर पहली बार ये राइट घूमेगा तो आ जाएगा सर यहां पर। सेकेंड टाइम अगर ये राइट घूमेगा तो आ जाएगा सर यहां पर। तीसरी बार मेरे साथियों, तीसरी बार अगर राइट घूमेगा तो यहां आ जाएगा, और यहां से अगर चौथी बार राइट घूमेगा तो बंदा उसी पोजीशन पर आ जाएगा जहां पर स्टार्टिंग से उसने शुरू किया था। नॉर्थ से शुरू किया था, नॉर्थ पर ही आ जाएगा वो। मतलब कहने का मतलब ये है भाई, क्योंकि डायरेक्शंस होती हैं चार, चार डायरेक्शन 90 डिग्री रोटेशंस अगर हम करते हैं
तो निश्चित रूप से जो स्टार्टिंग पोजीशन है वही हमारी एंडिंग पोजीशन हो जाएगी, जहां खड़े थे वहीं खड़े होंगे दोबारा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं किसी को बोलूं कि 5 बार राइट घूमना है, तो सर 5 की बजाय 1 बार राइट घुमा दो, बात बराबर है। मतलब डिविजिबल बाय 4, क्योंकि 4 बार घूमने पर बंदा उसी जगह पर आ जाएगा। 4 से भाग दो, जो रिमाइंडर बचे उतना ही हमें रोटेट करना है। अगर बंदा बोल दे कि 10 बार राइट घुमाओ, तो 10 बार नहीं घुमाना, 4 से भाग देना है, जो रिमाइंडर शेषफल जो बचता है ना, उतनी बार ही राइट घूमना है अपने को। ठीक है, हाँ। अब ये चीज अगर क्लियर हो चुकी है तो एक बात समझो, इस सवाल के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर दो ही चीज कर रहा है सर, तीसरी कोई चीज ही नहीं कर रहा है बंदा। एक तो घुमा रहा है राइट और एक घुमा रहा है लेफ्ट। आ जाओ, लेफ्ट कितनी बार घुमा रहा है सर? 179 टाइम्स, और 252 बार राइट घुमा रहा है। जो बड़ी संख्या है, जैसे पिछले सवाल में हमने लेस किया था, वैसे ही बड़ी में से छोटी को घटा दो सर। बड़ी में से छोटी घटाएंगे यहां पर, यहां आ जाएगा सर 73। अभी अभी मैंने बताया, 4 बार रोटेशन करने के बाद में बंदा उसी जगह पर आ जाता है जहां पर वो शुरुआत में खड़ा होता है। तो सर 4 से डिवाइड कर दें, जो शेषफल यानी कि जो रिमाइंडर बचेगा ना, उतनी बार रोटेशन करना है हमें। तो देख ले सर, 1 टाइम्स, एक बार घुमाना है बंदे को, वो भी कौन सी डायरेक्शन में? जो बड़ा बचा है, जो बड़ी डायरेक्शन, जो बड़ी संख्या है उसी का पॉइंटर आगे लगता है। यहां पर 1 टाइम इसे किस डायरेक्शन में घुमाना है सर? एक बार इस बंदे को राइट घुमाना है बस अपने को। अभी तक यहां से लेकर इस जगह तक इस सवाल का जो निष्कर्ष निकला है वो ये निकला है कि इन दोनों के काम हमें नहीं करने, हमें तो बंदे को एक बार राइट घुमाना है। आप ये वाली जो चीज है ये दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। यहां पर 4 का भाग दे दो, जो बच रहा है छोटी संख्या आ जाएगी शेषफल। यहां भी 4 का डिवाइड कर दो, जो बचेगा वो आ जाएगा। बाद में जो छोटी संख्याएं बचेंगी उन्हें आपस में लेस कर लेना। आना यही है, कोई नई चीज निकल कर नहीं आएगी, आएगा लास्ट में यही, ये जान लेना। या तो 1 टाइम राइट आ जाएगा या 3 टाइम लेफ्ट आ जाएगा, दोनों चीजें एक समान है, बराबर है। ठीक है, आ जाओ। अब सर आगे देखो क्या बोल रहा है, वही वाली कहानी दोबारा जो पिछले सवाल में हुई थी। 45 डिग्री क्लॉकवाइज सर, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 45 डिग्री तो क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज कितना है? 135। लेस कर दें सर, बचेगा कितना? 90 डिग्री, और वो भी किसका बचेगा? एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री किसका बच रहा है सर? एंटी क्लॉकवाइज। अब इस सवाल के अंदर दो चीजें निकल कर आई हैं, उन दोनों चीजों को ध्यान से समझना। इस बंदे को एक बार तो राइट घुमाना है, और इसे 90 डिग्री, देख लो चाहे, इन दोनों से क्या निकल कर आया यार? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से निकल कर क्या आया? 90 डिग्री। कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। आ जाओ, इसे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। ध्यान देंगे सर सवाल के ऊपर। ये सर राइट होता है यानी कि दायां हिस्सा, और ये लेफ्ट होता है यानी कि बायां हिस्सा। अगर किसी बंदे को आप एक बार 1 टाइम राइट घुमाते हैं तो वो इस जगह पर आ जाएगा, आएगा। अगर मैं बोलूं इसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो, बात बराबर है। एक बार राइट घुमा लो चाहे 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा लो, बात बराबर ही है। आगे देखो, इस तरफ 1 टाइम लेफ्ट घुमा लो, चाहे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो,
बात बराबर ही है। एक बार राइट घुमा लो चाहे 90 डिग्री क्लॉकवाइज, या एक बार लेफ्ट या 90 डिग्री क्लॉकवाइज। सर इस 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज को, इस 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मैं दूसरा नाम निकाल सकता हूं, एक बार लेफ्ट। अगर ये यहां पर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज की जगह पर लिख देता है 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 2 बार लेफ्ट घुमा लो। 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 3 बार लेफ्ट घुमा लो। और 360 डिग्री घूमने के बाद तो वहीं पहुंच जाएगा बंदा। बात समझ में आई? एक बार राइट घूम रहा है और एक बार लेफ्ट घूम रहा है, तो बंदा जहां खड़ा था ना वहीं है सर। इस क्वेश्चन के अंदर आंसर आएगा सेम, जहां पहले खड़ा था शुरुआत में वहीं आएगा। एक बार राइट घुमा लो चाहे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो। एक बार मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं सर, ध्यान से सुन देख लें आप। स्टार्टिंग में बंदा कहां खड़ा है? ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है बंदा। देख लें सर, ईस्ट की तरफ, यानी कि पूर्व दिशा की ओर बंदे का मुंह है, और उसे एक बार राइट घुमाना है सर। एक बार राइट घुमा दे, 1 टाइम राइट, यहां आ जाएंगे महाराज। और अब इसे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें सर, बंदा उसी जगह पर आ जाएगा जहां पर पहले खड़ा था। आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का क्या? ईस्ट, पूर्व दिशा। अब वह कौन सी दिशा में है भाई? अब वो पूर्व दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। कोई ऐसा भाई या बहन, कोई मेरा साथी जिसको ये सवाल समझ में नहीं आया हो, एक बार आप लोग दोबारा देख लेना, क्वेश्चन समझ में 100% आएगा, इतना मेरा वादा है आपसे। कोई परेशानी नहीं होगी इस क्वेश्चन के अंदर। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, साथ में दोनों चीजें, अकेला ही 179, 252, 53, 56, कितना भी कुछ भी आ जाए संख्या, बार बार घूमने के लिए बोल रहा है, तुरंत क्वेश्चन का आंसर निकल कर आएगा। इस क्वेश्चन में करना क्या था? 252 में से 179 घटाए, आ गया कितना? 73। 79 में 4 का डिवाइड किया, डिविजिबल बाय 4, जो रिमाइंडर बच जाएगा, वो रिमाइंडर जो शेषफल बच गया, केवल हमें बंदे को उतना ही घुमाना है, और इन दोनों में से जो निकल गया उतना हमें रोटेट करना है। दोनों चीजें आपस में मैच कर लेना। हो सकता है थोड़ा बहुत घुमाना पड़ जाए, हो सकता है जहां हो वहीं खड़े रहो, ठीक है? छोटी सी चीज करनी है। सवाल का समझाने का तरीका ध्यान से समझ में नहीं आया हो तो दोबारा वीडियो को एक बार रिपीट देख लें आप। आ जाओ सर, आगे देखो, निकालने की कोशिश करेंगे सर सवाल को, फटाफट जल्दी से कोशिश करें सवाल को निकालने की। जोश में रहो यार, फटाफट कॉपी पेन पास में, जल्दी से निकालो। देखो, अगर मन के अंदर तुमने सोच लिया है ना कि मैं एग्जामिनेशन में पास नहीं होऊंगा, या फिर कुछ भी सोच रखा हो तुमने, शुरुआत में जो हम स्टार्टिंग में नेगेटिविटी हमारे दिमाग में रखते हैं ना, वही हमारी आगे जाकर फ्यूचर की प्लानिंग करती है। एक छोटी सी बात बताता हूं तुम्हें। एक बार क्या हुआ मेरे भाई, एक मच्छर, अपने मम्मी पापा भाई बहन सब लोग बैठे हुए थे, पहली बार उसने उड़ान भरी। बात में थोड़ा सा दम है, ध्यान से सुनना। मच्छर ने पहली बार अपने परिवार से घर छोड़कर उड़ान भरी कि उड़ने जा रहा हूं पापा, मैं बाहर मार्केट देख कर आता हूं क्या माहौल है अंदर। गया, थोड़ी देर बाद भाई मच्छर आया और एकदम खुशी में हिनहिनाते हुए बोला अपने परिवार से कि पापा मजा आ गया आज तो बाहर जाकर। बोले क्यों बेटा? बाहर तो बहुत खतरा है, हमें तो सारे दिन भर खतरा ही दिखता रहता है। बोले ना, मैं गया पापा तो सब लोग तालियां ही तालियां बजा रहे थे मेरे लिए, तो जोर जोर से तालियां बजा रहे थे सब, कभी पास पास आके कि ताकि तालियां मुझे सुनाई दें। अब उस मच्छर बेचारे को पता नहीं सारी कहानी, है ना, कि लोग तालियां क्यों बजा रहे हैं। तो उसने अपनी मौत को भी पॉजिटिविटी के रूप में देखा। तो पॉजिटिविटी, सकारात्मकता अगर दिमाग के अंदर है तो कोई भी काम कहीं भी जा सकते हो मेरे भाई, ये ध्यान रखो। इधर देखो, ए मैन इज फेसिंग इन ईस्ट, पूर्व की ओर बंदा मुंह करके खड़ा है, आ जाओ। देन ही टर्न्स लेफ्ट, ये सर इसका राइट हो जाएगा, ये इसका लेफ्ट हो जाएगा। ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है,
और अब वह बाईं ओर मुड़ गया महाराज, और 10 मीटर चला, लेफ्ट की तरफ मुड़कर 10 मीटर चलता है। देन टर्न्स राइट एंड गोज 5 मीटर, अब वह राइट मुड़ा और 5 मीटर चला। देन गोज 5 मीटर टू द साउथ, अब दोबारा 5 मीटर साउथ की ओर चला। अब दोबारा 5 मीटर साउथ की ओर, साउथ नीचे की तरफ। एंड फ्रॉम देयर, और उस जगह से 5 मीटर टू द वेस्ट, अब 5 मीटर इस वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि इसी डायरेक्शन में 5 मीटर। सर ऊपर 5 मीटर थी, यहां भी 5 मीटर, दूरियां हमेशा बराबर। बंदा आ चुका है इस जगह पर, स्टार्टिंग की थी उसने यहां से। आ जाओ। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल प्लेस एंड ऑल्सो मेंशन द डिस्टेंस एट दिस टाइम। इस समय यहां से लेकर यहां तक की दूरी थी टोटल 10 में से 5 मीटर की डिस्टेंस बंदा कवर कर चुका था, यानी कि यहां पर जो बचा है वो तो है 5 मीटर का मामला। ये तो आ गई इसकी डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की। क्लियर हुआ? आगे देखो, ये वाली जो लाइन है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन, अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में खड़ा है। सर कभी भी आपको जहां से पूछे, मतलब मैं उस पहाड़ी से अब कहां खड़ा हूं, तो भाई पहाड़ी पर चले जाना। अगर तुम्हें बोले कि मैं उस पहाड़ी से अब कहां खड़ा हूं, तो तुरंत पहाड़ी पे चले जाना और वहां से जाके खुद की तरफ तीर मार लेना, अपने आप डायरेक्शन निकल कर आ जाएगी। कहां से बोला है? स्टार्टिंग पॉइंट से। स्टार्टिंग पॉइंट पर जाके खड़े हो जाना और बंदे की तरफ तीरों की बौछार कर देना। लो भाई, तीर ही तीर। कौन सी डायरेक्शन है ये? स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन के अंदर खड़ा है? नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर। आंसर आ जाएगा नॉर्थ 5 मीटर। ये लो, एकदम लो, धमाकेदार। हाँ, खेल खत्म। और बोलो, ध्यान से सुन लो दोबारा। किसी भी जगह से बोले, स्टार्टिंग पॉइंट से, पहाड़ी से, नदियों से, जिस जगह से बोले उसी जगह पर खड़े हो जाओ और अपनी तरफ तीर मार लो जहां तुम खड़े हो। लास्ट में वो जो तीर की डायरेक्शन होगी वही आपकी वो डायरेक्शन कहलाएगी। नेक्स्ट, अगला सवाल, टेस्ट पेपर एमसीक्यू जरूर कोशिश करें करने की बार बार, खासकर दिल्ली पुलिस वाले स्टूडेंट्स, हेड कांस्टेबल वाले भाई, पेपर करते रहो। हो सकता है कोई क्वेश्चन, हो सकता है बार बार तुमने पढ़ लिया हो, अरे 25 में से एक क्वेश्चन और तुमने पढ़ लिया तो कोई मेरे भाई तुम्हारा बिगड़ने वाला नहीं है, चमड़ी नहीं निकल जाएगी तुम्हारी। लेकिन टेस्ट पेपर बार बार सॉल्व करने से लगातार कुछ ना कुछ, उसमें 25 में से हो सकता है 2 क्वेश्चन पहले पढ़े हो, लेकिन 23 नहीं पढ़ेंगे। 23 दोबारा नए क्वेश्चन आएंगे, उनमें से कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी। टेस्ट पेपर जो बच्चा रेगुलर बेसिस पे करता है, ये जान लो सटीकता एग्जाम के अंदर उसी की रहती है। और सटीकता से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सर टाइम कंज्यूमिंग। वो एग्जाम में टाइम कितना कंज्यूम कर रहा है। पेपर दे दूं और बोल दूं कि बुढ़ापे में कराना बेटा, तो किसी भी स्टूडेंट से करवा लेना। रीजनिंग मेरे भाई रोड पे खड़ा भिखारी भी कर लेगा। पेपर को सही टाइम पर सही समय में करना, वही हमारी अचीवमेंट है, ये ध्यान रखना। आ जाओ। राजू मूव टू हिज नॉर्थ वेस्ट, राजू अपनी उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चला। भाई खड़ा कर लो राजू को। ये रहे राजू महाराज, ध्यान देंगे प्यारे साथियों। इधर नॉर्थ वेस्ट, सर ये होती है नॉर्थ वेस्ट, इसे कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। अब एक बात सुनो, जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पर तुम इस समय खड़े हो, उस डायरेक्शन, उस पॉइंट पर एक काम करो, 4 डायरेक्शन बना लो। ऊपर वाली नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का मतलब होता है हिंदी के अंदर उत्तर पश्चिम। अब प्रेजेंट टाइम में आपकी जो पोजीशन है वो है ये, इधर मुंह करके खड़े हो, ठीक है।
चले कितने हो? 2 किलोमीटर चला है भाई। दूरी हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आगे देखते हैं सर। फ्रॉम देयर ही टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यहां से दक्षिणावर्त दिशा में, दो दक्षिणावर्त दिशा होती है ये वाली, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमेगा तो आ जाएगा इस दिशा में। चला कितना है? 2 किलोमीटर। इस समय बंदा है इस जगह पे, ये 4 पॉइंट डायरेक्शन उसके मुंह की इस तरफ, और इस जगह पे वो खड़ा है। ये देखो, आगे देखो, पॉइंट दूरी समान है, 90 डिग्री का मामला बनेगा, ऊपर नीचे पॉइंट हमेशा सेम जगह पर। आगे देखो, फ्रॉम देयर ही टर्न 90 डिग्री, दोबारा क्लॉकवाइज भाई, क्लॉकवाइज यानी कि इस डायरेक्शन में 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दे सर इसमें। और चल कितना रहा है सर? इसके जस्ट सामने आएगा, क्योंकि 2 ही किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है सर। दोबारा 2 किलोमीटर। भावनाएं समझना सवाल की। अब इस समय इस डायरेक्शन के अंदर बंदे का मुंह है। अगर बोले कि अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो आंसर आ जाएगा साउथ ईस्ट, पहला सवाल। अगर बोले कि अब वह किस दिशा में खड़ा है मुंह करके, साउथ ईस्ट। आगे देखते हैं सर। देन ही वुड बी इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द ओरिजिनल पोजिशन। सवाल अब आया है सर, प्रारंभिक बिंदु से, स्टार्टिंग पॉइंट से अब वह किस दिशा में खड़ा है? तो सर मैंने कहा था स्टार्टिंग, अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में खड़ा है? स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़े हो जाओ, हो गए। और भाई जो भी राम लखन उधर खड़े हैं, तीरों की बौछार कर दो। प्रारंभिक बिंदु से वह नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में खड़ा है, उत्तर पूर्व डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर खड़ा है सर। ये रहा आंसर नंबर पे। बोलो, आ रहा है सवाल समझ में? एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, पढ़ेंगे एकदम चालाकी से और एग्जाम को भी क्लियर करेंगे। धीरे धीरे सिंपल से हार्ड, हार्ड होते 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 धीरे धीरे, एकदम टेंशन मत करो। सवालों की बौछार होगी तो सिंपल से टफ की तरफ जाएंगे। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है। दिक्कत आएगी तुम्हारे थोड़ा सा। ये 30 मीटर है और ये 40 मीटर है। ये 30 मीटर है और ये 40 मीटर है। ऑप्शन नंबर सी 30 है, ऑप्शन नंबर डी 40 है। आइए सर, मैंने और मेरे दोस्त ने 100 मीटर दूर दो स्थानों से, भाई पहले तो स्थान बना लो, ये रही 100 मीटर की डिस्टेंस, 100 मीटर। आ जाओ, आगे देखो। दूर दो स्थानों से एक दूसरे की ओर, भाई चल रहे हैं एक दूसरे की ओर, है ना, मतलब आमने सामने, एकदम आंखों से आंखें, नैन में टक्का, बिल्कुल मामला। हाँ ध्यान दो। एक साथ चलना प्रारंभ किया। 30 मीटर चलने के बाद, आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर्स, मेरा दोस्त बाएं घुमा। भाई चलाओ, शुरू करो। एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ किया, 30 मीटर चला है सबसे पहला वाला। कहीं भी उसको भी चला लो, चाहे इसको चला लो, किसी को भी चला लेना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डिस्टेंस हमेशा बराबर ही आएगी। आगे देखो, 30 मीटर चलने के बाद में लेफ्ट घूम रहा है सर, ये राइट हो जाएगा, लेफ्ट ऊपर की तरफ है, घुमाओ। कितना चला? 20 मीटर, लिखा है देख लो। 30 मीटर मेरा, ओ सॉरी 10 मीटर है ये। 30 मीटर चलने के बाद में लेफ्ट घूमा है और 10 मीटर चला है सर। ठीक है, आगे बताओ।
फिर वह दोबारा दाएं घूमा और वापस उसी, फिर वह दाएं घुमा और 20 मीटर चला। घुमा दीजिए सर, दाएं राइट साइड में घुमा और 20 मीटर चला, और फिर दोबारा दाएं घूमकर उसी मेन रोड पर आ गया जिस पर उसने चलना। तो यहां से दोबारा अगर मेन रोड पर आएगा तो टोटल डिस्टेंस पहले उसने 10 मीटर की कवर की थी, अब भी 10 मीटर यहां पर उसी मेन रोड पर आ चुका है। सर ये रोड मान लो, ये लाइन यहां पर ही है ऐसा समझ लो, और दोबारा मुंह कर लिया उस सामने वाले, इस बंदे का नाम ए मान लो, सामने की तरफ कोई बंदा खड़ा है और दूरी है भाई 100 मीटर, इधर खड़ा है सामने की तरफ दूसरा बंदा। अब ये महाराज कितना चलेंगे जिनका नाम बी है, देखते हैं इनको कितना चलेंगे। जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था, यदि हम दोनों एक ही गति से चले, मतलब बंदा ये बोल रहा है कि जितनी स्पीड इस ए नाम के बंदे की है उतनी स्पीड इस बी नाम के, मतलब जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो बिल्कुल सेम कवर करेंगे। ये भाई चाहे घूम घूम के अभी पहाड़ों में पता नहीं खेतों में क्या क्या काम करके आ रहा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये पहाड़ों में जा रहा है, वादियों में जा रहा है, घूमने जा रहा है, कहीं जा रहा है, जितना ये चलेगा उतना ही इसको चलाना है, और इसे स्ट्रेट चलाना है क्योंकि कुछ बोल नहीं रखा है, जैसा वो चलेगा वैसा ही मैं चलूंगा। डिस्टेंस की बात कर रहा है, यदि हम दोनों की गति स्पीड जो है वो सेम हो, स्पीड सेम होगी तो डिस्टेंस जो कवर होगी वो बिल्कुल बराबर कवर होगी। सर ए नाम का जो बंदा है उसने टोटल डिस्टेंस कवर करी, सबसे पहले वो 30 चला, फिर 10, फिर 20, और फिर दोबारा 10, यानी सर इस ए नाम के बंदे ने टोटल 70 मीटर की डिस्टेंस कवर की है। ध्यान से देख लो, 30, 40, 50, 60 और 10, 70, यानी इस बी नाम के बंदे को 70 मीटर 70 मीटर चलाना पड़ेगा सीधा सीधा 70 मीटर। और अगर मैं बात करूं इस ए नाम के बंदे की, तो ये अगर सीधा सीधा चले तो कितना, 30 और 20 50, अगर सीधा चलाओगे तो 50 मीटर चलेगा, 50 मीटर। ठीक सर, 70 और 50 यानी मामला ओवरलैप का है, दोनों बंदे एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस कर चुके हैं एक दूसरे को। ये देखो, ये जो इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस है, ये देखो कितनी, 20 मीटर। देख लो सवाल का जवाब, हम दोनों के बीच की दूरी कितनी है भाई, 100 तो पूरी है टोटल, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर चुके हैं, 50 में से 70 गए, बचे कितने, 20 मीटर, 20 मीटर की डिस्टेंस, 20 मीटर की डिस्टेंस कवर की है भाई। ध्यान से देखो, चलें सर अगले सवाल में आ जाओ, सॉल्व करो फटाफट, जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करें सर। दस सेकंड का टाइम, फटाफट सॉल्व करें, 10 सेकंड का टाइम, खेल खत्म। आ जाओ इधर, ध्यान दो। चलो ध्यान देंगे सर, मेन रोड है कोई, उससे दो बसें एक दूसरे की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा एक दूसरे की अपोजिट भी हो सकती हैं और एक दूसरे की और भी हो सकती हैं। आ जाओ,
एक दूसरे की ओर दे रखा है सर सवाल के अंदर ही, है ना, एक दूसरे की ओर, अपोजिट पॉइंट्स ऑफ ए मेन रोड 150 किलोमीटर्स अपार्ट। अच्छा आगे देखते हैं सर। पहली जो बस है वो 25 किलोमीटर सीधा चलकर, आओ भाई, टोटल डिस्टेंस दे रखी है सर 150, ठीक है, 150 किलोमीटर। एक काम करते हैं सर, क्वेश्चन को अगले पेज पर ही ले लेते हैं ताकि थोड़ी आसानी रहे आप लोगों को। दूरी कितनी है? 150। एक दूसरे की ओर चल रही हैं दोनों बसें। पहली बस 25 किलोमीटर सीधा चलेगी, फिर राइट मुड़कर 15 किलोमीटर चल रही है, किसी को भी चला लो। 25 किलोमीटर सीधे, फिर राइट मुड़कर, सर ये राइट हो जाएगा ये लेफ्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं सर। 25 किलोमीटर सीधा, फिर राइट मुड़कर 15 किलोमीटर चलती है और दोबारा लेफ्ट मुड़कर 25 किलोमीटर चलती है। ये 10 नहीं है, 15 है। फिर दोबारा लेफ्ट मुड़कर, सर ये इसका राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट वाला हिस्सा हो जाएगा। इस तरफ मुंह कर रहा है ना, इस तरफ मुंह करेगा यानी कि लेफ्ट हिस्सा ये और राइट ये, यानी कि दायां ये बायां है। दोबारा कितना चल रहा है? 25। अब सर इसका राइट हिस्सा और लेफ्ट हिस्सा। आगे देखते हैं। दोबारा बाएं मुड़कर 25 किलोमीटर चलती है और अपनी दिशा बदलकर उसी मेन रोड पर आ जाती है जिससे उसने चलना प्रारंभ किया था। आ जाओ भाई, ले आओ इसे तो मेन सड़क पे दोबारा। आ गई रोड पर भाई। ये कितना चली है? अगर इसे मेन रोड पर यहां से यहां तक लाना है तो जितना पहले 15 चली थी उतना ही अब चलेगी 15। यानी इस समय यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस इसने कवर की है उस डिस्टेंस को मैं बोल सकता हूं 25 और 25, 50 मीटर की डिस्टेंस इस ए नाम की बस ने स्ट्रेट डिस्टेंस कवर अप की है। आ जाइए। किसी खराबी के कारण दूसरी जो बस है ना भाई वो 35 ही किलोमीटर सीधा चल रही है, 35 किलोमीटर सीधा चल रही है। और मेन रोड से उन दोनों बसों के बीच की हमें दूरी, मेन रोड से उन दोनों बसों के बीच की दूरी बतानी है। देख लो भाई, ये 25, सॉरी 35, 35 मीटर चल रही है, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लो। निकालो महाराज फटाफट। कितनी है देख लो, 150 में से 50 और 35 कर दो, कितनी बची? दिखाई दे रहा है? 65 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नोट पता नहीं कैसे नहीं। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर, निकालो फटाफट। अभी तो ये टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं, आगे आएंगे एकदम परछाई वाले सवाल, डायरेक्शन डाउट के क्वेश्चंस। टाइप फर्स्ट ही चल रहा है सर अभी तो, पूरा भौकाल रहेगा सवालों का, एकदम ही ध्यान रखो।
समय सीमा समाप्त। शुरू करते हैं सर, आओ। राम अपने घर से दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर चलता है। चलाइए भाई। ये रहा घर। घर से दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर चल रहे हैं महाराज। क्लियर है सभी के? दिखाई दे रहा है भाई सबको? काम करते हैं, पेन दूसरा ले लेते हैं। कोई इश्यू नहीं है भाई, बोल जाया करो, कोई दिक्कत नहीं है, सब मामला अपना ही है। घर से 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में। आइए सर आगे। दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह लेफ्ट की साइड मुड़ रहा है और 4 किलोमीटर चल रहा है। सर ये इसका राइट और ये इसका लेफ्ट। लेफ्ट की साइड मुड़ रहा है और 4 किलोमीटर। अब इसका मुंह इस तरफ है, ये इसका राइट हो जाएगा और ये इसका लेफ्ट हो जाएगा। देखते जाओ, आगे देखो। और दोबारा दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है और वहां से बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चल रहा है। अब दोबारा दाईं ओर मुड़कर 3, फिर बाईं ओर मुड़कर 4, मतलब रिपीट करना है सर। दोबारा राइट की तरफ मुड़कर 3 और फिर दोबारा लेफ्ट की तरफ मुड़कर 4 किलोमीटर। बंदा इतना चल चुका है। ये घर था और अब यहां है, अब है यहां। पहले राजकुमार यहां से चले थे, अब राजकुमार है वहां। आ जाओ देखो। अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है? भाई डिस्टेंस निकालनी है बंदे की। निकाल लो महाराज। पाइथागोरस थ्योरम जो भाई नहीं जानता है ना, वो जान लेना। 90 डिग्री का जो एंगल होता है, जस्ट उसके सामने वाली जो भुजा होती है उसे क्या कहते हैं? कर्ण। गणित में पढ़ा होगा। तुम एक काम करो, रीजनिंग पढ़ रहे हो तो इसे तुम कर्ण की बजाय सुदामा मान लो ये। हाँ ये लो, कुछ भी मान लो मेरे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ध्यान रखो इसका। इसे ए, इसे बी और इसे एस। तो हमेशा जो एस होती है वो अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, भुजा ए का स्क्वायर प्लस भुजा बी का स्क्वायर। अगर ये डिस्टेंस आपको, अगर अंडर रूट हटाएंगे हम, तो एस का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होगी महाराज। हमें इस घर से लेकर यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है सर। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, केवल यहां तक। आगे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट ऑफ 25, यानी कि 5 ये आ गई और भाई 5 ये आ गई। तो 5 और 5, घर से लेकर अब तक की दूरी कितनी है? 10 मीटर। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो डिस्टेंसेस हैं, यहां पर ये वर्टिकल है 3 और ये भी वर्टिकल, 3 और 3 6 की स्क्वायर कर दो, प्लस 4 और 4 हॉरिजॉन्टल, 4 और 4 8, 8 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी? 36 प्लस बराबर ही आएगी सर 100। अंडर रूट ऑफ 100 बराबर 10। घर से लेकर अब तक की जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर। क्लियर हुए फंडामेंटल सभी को? ये देख लो भाई, जुगाड़ देख लो, सवाल देखो, करने का तरीका देखो एकदम। हाँ
आगे देखो, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। कोशिश करेंगे सर करने की इसको फटाफट, जल्दी से, स्पीडली कोशिश करें फटाफट। ये लो भाई, 30 सेकंड, 30 सेकंड, फटाफट क्वेश्चन करें जल्दी से, एकदम स्पीडली। अरे भाई सो मत, परियों के ख्यालों में मत खो, ये परियां यहीं रह जाएंगी, और शादी होने के बाद में मेरे भाई वो एक परी ही नुकसानदायक रहती है। जल्दी 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 फटाफट। बहुत सही, जय महाकाल। आ जाओ, समय सीमा समाप्त। ध्यान देंगे सर। गोपाल स्टार्टेड वॉकिंग 2 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज स्कूल, देन। अब सवाल जो है ना तुम्हारे, वो ऊपर कौन से चल रहे हैं एक बार उसको देख लेना। डायरेक्शन डाउट क्वेश्चंस, दिशा भ्रम के सवाल। स्टार्टिंग के अंदर डायरेक्शन ही नहीं देगा बंदा, लास्ट में बोलेगा मुझे बताओ मैं कहां खड़ा हूं। स्टार्टिंग में डायरेक्शन नहीं देगा, लास्ट में बोलेगा बताओ अब मैं शुरू में कहां से मैंने चलना शुरू किया था। ठीक है, दिशा भ्रम, डायरेक्शन कोई इंडिकेटर है, दिशा सूचक है। चौराहों पर देखा होगा ना, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, इस तरीके के इंडिकेटर। ये भाई दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, है ना, इंडिकेटर। किसी ट्रक ने भाई टक्कर मार दी और डायरेक्शन इंडिकेटर पूरा का पूरा घूम गया, जो ईस्ट पहले था अब वेस्ट दिखा रहा है ना। इस तरीके के सवाल, डायरेक्शन डाउट क्वेश्चंस, दिशा भ्रम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। आगे और आएंगे, कौन से, कौन से आएंगे भाई, परछाई वाले जो सवाल आएंगे ना, हाँ, रेशमा की परछाई राधा के ऊपर गुजरती है ना, वो वाले जो सवाल हैं उनमें भी मामला एकदम तगड़ा रहेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ध्यान दो। गोपाल 2 किलोमीटर किसी भी दिशा में चला दो गोपाल को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप किसी भी डायरेक्शन के अंदर चलना स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट मान लें आप इसे, 2 किलोमीटर चला है। ध्यान रखना सर, मैंने शुरुआत कहां से की है उस चीज का ध्यान रखना। शुरुआत मैंने की है इस समय उत्तर डायरेक्शन से, नॉर्थ डायरेक्शन से। ठीक, आगे चलते हैं सर। गोपाल अपने विद्यालय से 2 किलोमीटर सीधे चलता है, बाद में वह दाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर पैदल चलता है। अब सर ये राइट इसका ये हो जाएगा और लेफ्ट इसका, राइट मुड़ता है और 1 किलोमीटर पैदल चलता है। चलाओ भाई गोपाल को, ये देखो यहां पहुंच गया गोपालवा भाई। आगे देखो, पुनः वह अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़कर, पुनः वह अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। आ जाओ, दोबारा घुमाओ भाई, ये दाया और ये बाया। दोबारा अपने घर पहुंचने के लिए, यानी कि 1 किलोमीटर चलने के बाद में भाई गोपाल का है घर। ये देख लो, एकदम एकदम देख लो, झोंपड़ी वाला। हाँ, कोई मेरे भाई कोई डर नहीं है, बनाओ झोपड़िया वोपड़िया सब। आ जाओ, इधर देखो, पहुंच चुके हैं भाई। ये देखो गोपाल, और अब नाम नहीं लेंगे हम, तुम देख लो और कौन है। आ जाओ इधर, आगे देखो। यदि
उसका घर, ध्यान से अब लास्ट वाली लाइन आपको ध्यान से देखनी है, क्योंकि स्टार्टिंग डायरेक्शन हमें नहीं दी है बंदे ने कि शुरू में वहां कहां से चलना, वो स्टार्टिंग ही पूछेगा सर आगे जाकर। आगे देखो सर, अब इस समय बोल रहा है यदि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है, यदि उसका घर, ध्यान से इस बातों पे ध्यान देना, यदि उसका घर, जो घर है वो कहां से, स्कूल से, तो हमें तीर कहां लेकर खड़ा होना है, कहां, विद्यालय में, स्कूल के अंदर मेरे भाई तीर लेकर खड़े होंगे और मारेंगे किस तरफ, घर की तरफ। उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। आ जाओ, ये इसका जो घर है ये इस विद्यालय से, स्कूल से घर जो है वो दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व को बोलते हैं सर साउथ। महाराज अगर ये लास्ट वाली डायरेक्शन अपने आप सही आ जाती तो इस क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट बोलते हैं स्टार्टिंग में हमने चलना कहां से प्रारंभ किया था। पूछ देखो क्या रहा है, यही पूछेगा आपसे, तब गोपाल ने विद्यालय से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, यही पूछ रहा है आपसे। तो आप एक काम करो, अगर लास्ट वाली डायरेक्शन अपने आप दक्षिण पूर्व आती, इस समय दक्षिण पूर्व नहीं है सर, ये जो डायरेक्शन है इसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व डायरेक्शन है ये, मतलब गलत आई है। अगर अपने आप ही ये दक्षिण पूर्व आती, मतलब लास्ट का जो फाइनलाइज डायरेक्शन होती, फाइनल में जो डायरेक्शन आती वो अपने आप सही होती, तो स्टार्टिंग में भी सही चले हो, वो जो आंसर है जिस दिशा में तुम चले हो वो सीधा का सीधा आंसर ऑप्शन पुट अप कर दो, कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर लास्ट वाली डायरेक्शन गलत आ रही है, मतलब निश्चित रूप से ये मानकर चलना कि शुरुआत में भी तुमने गलत डायरेक्शन में चलना शुरू किया था, साउथ नॉर्थ में तुम्हें चलना ही नहीं था। इस लास्ट वाली डायरेक्शन को साउथ ईस्ट बनाने के लिए, इस लास्ट वाली डायरेक्शन को साउथ ईस्ट बनाने के लिए तुम्हें कितना रोटेशन, कितना घुमाव देना पड़ेगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अगर मैं इसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दूं, 90 डिग्री क्लॉकवाइज अगर मैं इसे घुमा देता हूं तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन मेरे सामने होगी। बोलो बात सही है कि नहीं है। अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज इसे घुमा दूं तो नीचे की तरफ साउथ, इधर ईस्ट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अपने आप ये आ जाएगा। जो लास्ट वाली डायरेक्शन है क्योंकि वो गलत थी, उसे मैंने सही करने के लिए रोटेशन दिया, घुमाया। तो सर जो शुरुआत वाली डायरेक्शन थी कौन सी थी, वो नॉर्थ, उसे भी उतना ही रोटेशन, उतना ही घुमाए जितना लास्ट वाली डायरेक्शन को घुमाया है। सर 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर अगर मैं उस स्टार्टिंग डायरेक्शन को रोटेट करूंगा तो सर नॉर्थ को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो आंसर आएगा मेरा ईस्ट। यानी कि भाइयों तुम्हें शुरुआत में चलना चाहिए था ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्व डायरेक्शन में, तो अपने आप लास्ट के अंदर कहाँ पहुंचते, साउथ ईस्ट पहुंचते। तुम कहोगे गुरुजी झूठ बोल रहे हो, दिखाओ जरा प्रैक्टिकल करके, देख लो महाराज। ईस्ट डायरेक्शन में गोपाल अपने विद्यालय से 2 किलोमीटर सीधे चलता है, चलाओ भाई 2 किलोमीटर, ये लो। बाद में वह दाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। सर गोपाल अपने विद्यालय से, स्कूल है ये, 2 किलोमीटर सीधा चलाओ भाई को। फिर वह राइट की तरफ मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, फिर दोबारा राइट की ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है और अपनी कहां पहुंच जाता है, घर। आगे देखो क्या बोल रहा है, यदि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। सर घर जो है इस स्कूल से कौन सी दिशा में, स्कूल से, स्कूल पर खड़े हो जाओ और तीरों की बौछार कर दो, किसके, गोपलवा के घर की तरफ तीर मार दो मेरे भाई, बैठे होंगे तो खड़े हो जाएंगे। साउथ, क्या गोपाल का घर दक्षिण पूर्व में है इस समय, दक्षिण पूर्व ही तो है भाई।
शुरू में ईस्ट में चलोगे तो अपने आप, मैंने कहा लास्ट वाली डायरेक्शन अगर अपने आप सही आ जाए तो स्टार्टिंग में भी सही चले हो, कोई गलती नहीं की तुमने। तुक्का भिड़ भी जाएगा, हो सकता है तुम शुरू में ईस्ट ही शुरू से ईस्ट ही तुम चलना शुरुआत करते, तो अपने आप ही लास्ट में तुम्हारा आंसर सही होता। गेट इट? कहानी खत्म। अगला सवाल, दिशा सूचक का सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवालों का सिलसिला शुरू है, फटाफट। समय सीमा समाप्त। आ जाओ सर। दिशा सूचक, सर दिशा सूचक होता है ये, दूसरी भाषा में बोल सकते हैं डायरेक्शन इंडिकेटर। ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन होती है उसका नाम है नॉर्थ, इस तरफ जो डायरेक्शन है उसका नाम है ईस्ट, इस तरफ जो डायरेक्शन है सर उसका नाम है साउथ, और इस तरफ वेस्ट। डायरेक्शन इंडिकेटर, दिशा सूचक जो है वो चौराहे पर लगा हुआ है भाई। दुर्घटनावश एक्सीडेंट हो चुका है सर, डायरेक्शन इंडिकेटर जो दिशा सूचक है वो इस तरीके से मुड़ गया है, मतलब मान लो कोई ट्रक व्रक लग गया होगा उसके, तो वो जो डायरेक्शन इंडिकेटर है वो घूम गया भाई। जो ईस्ट पहले थी अब वह साउथ दिखा रही है। आइए सर, ईस्ट, ईस्ट पहले भी यही थी, आज भी यही है, और भविष्य में मेरे भाई हम रहें तुम रहो या ना रहो, हमेशा ईस्ट यही रहेगी, ये जान लेना। जो ईस्ट पहले थी अब वो नहीं रही है सर, अब उसकी जगह पर ट्रक ने जब टक्कर मारी तो उसकी जगह पर जो ईस्ट पहले थी अब क्या दिखा रही है तुम देख लो। जो ईस्ट पहले था अब उसकी जगह पर कौन आ चुका है सर, साउथ डायरेक्शन आ चुकी है सर। ये साउथ डायरेक्शन अगर ईस्ट की जगह पर आई है तो महाराज ट्रक ने इसको टक्कर मारा होगा, और टक्कर मारी होगी ये साउथ पूरी की पूरी यहां से घूम के चली गई कहां पर। बात समझ में आ गई? सब डायरेक्शन घूमेंगी, अगर ये घूमेगा ऐसा मत सोचना कि लोहे का कमजोर पतड़ा था ये घूमी है बाकी नहीं घूमेंगे, एक डायरेक्शन घूमेगी। तो 8 की 8 डायरेक्शंस, इनकी जो को डायरेक्शंस होती हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट, वो भी घूमेंगी। हर डायरेक्शन रोटेट करेगी, इतना आप मान लेना। समझ गए? हर डायरेक्शन रोटेट करेगी। ध्यान दें इधर, साउथ यहां चली जाएगी, ईस्ट भाई साहब यहां आ जाएंगे। ये भाई ऐसे घूम रहा है ना, साउथ उधर गया है, साउथ उधर गया, ईस्ट यहां आ गई, नॉर्थ यहां आ गई, और यहां साउथ की जगह पर वेस्ट। अब इस समय चौराहा वही है, चौराहा नहीं बदला है भाई। इस समय उसी चौराहे पर ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन है वो ईस्ट, नीचे की तरफ डायरेक्शन वेस्ट, इस तरफ डायरेक्शन है साउथ, और इस तरफ जो डायरेक्शन है उसका नाम है नॉर्थ। उसी चौराहे पर अब इस समय ट्रक की टक्कर के बाद ये लगा हुआ है भाई। चलो क्या घटना घटी देखते हैं। इस तरह मुड़ गया कि जो ईस्ट पहले था अब साउथ दिखा रहा है। एक यात्री गलत दिशा में, अब आए एक यात्री, वही आए, मार दूंगा जान से वही आए भाई एकदम दारू के नशे में। आओ, गलत दिशा में जा रहा है यह सोचकर कि यह पश्चिम दिशा है, जा रहा है वो गलत में, लेकिन वो अपने दिमाग में ये बैठा के चल रहा है कि जो पश्चिम, जिस दिशा में डायरेक्शन इंडिकेटर लगा हुआ है उसे पश्चिम दिखी, और भाई साहब पश्चिम की तरफ चलने लग गए। वास्तव में उसकी डायरेक्शन जिस दिशा में वो जा रहा है वो बताना है। सर आए, बताया था, घूमते घूमते आए भाई साहब, पश्चिम की तरफ जा रहे हैं सर, इस दिशा में भाई साहब जा रहे हैं सर। देखो भाई साहब ये रहे, यहां जा रहे हैं भाई साहब,
वास्तविकता में ये जो डायरेक्शन है वो होती कौन सी है? रियलिटी में कौन सी डायरेक्शन है? नीचे की तरफ, साउथ। यानी इस समय वो कौन सी दिशा की ओर जा रहा है? देख लो, मामला देखो एकदम तूफानी वाला। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन, समय सीमा शुरू। ओह, ज्यादा ही बड़ा हो गया। अरे यार रुक जाओ। थोड़ा सा सवाल नया था ना, खत्म खेल। 1 मिनट में भी ना कर पाए हो तो फिर कोई फायदा भी नहीं है भाई। 1 मिनट में भी ना कर पाए हो तो कोई फायदा ही नहीं है। ये कहाँ से खुल गए? आ जाओ। गुरुदेव भी बड़े प्यारे हैं हमारे, अच्छा पढ़ाते हैं भाई। आइए। क्या हो गया ये? हम्म। सुनील अपने घर से निकलकर चलना प्रारंभ करता है। वह लेफ्ट मुड़ता है, भाई किसी भी दिशा में चल पड़ो। लेफ्ट मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। ये है उनका घर। चला दे सर। इस दिशा में चलना प्रारंभ करता है। ये दिशा कौन सी है, ध्यान रखें। वह लेफ्ट मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। आगे देखते हैं। सुनील अपने घर से निकल गया और भाई ने लेफ्ट मुड़ा और 10 मीटर वो चल गया। आगे देखो, फिर राइट मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। देख लेते हैं सर। राइट मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। आगे देखो, फिर लेफ्ट मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अब दोबारा भाई लेफ्ट मुड़े और 10 मीटर चले। अब वह अंत में साउथ की ओर जा रहा है। भाई साहब मामला गड़बड़ है। ये जो डायरेक्शन है, ये बंदा बोल रहा है कि साउथ है, लेकिन क्या ये वास्तविकता के अंदर साउथ डायरेक्शन है क्या? सर साउथ नहीं है। इसे साउथ बनाने के लिए, इसे साउथ बनाने के लिए इस डायरेक्शन में हमें रोटेट करना पड़ेगा। देख लें सर, साउथ बनाने के लिए इस डायरेक्शन में रोटेट करें। कितना घुमाएंगे? 90 डिग्री। कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। वामाव्रत दिशा में 90 डिग्री घुमा दें सर, साउथ आ जाएगा। तो शुरुआत में जिस डायरेक्शन में तुमने चलना प्रारंभ किया था, जो स्टार्टिंग पॉइंट था तुम्हारा, स्टार्टिंग पॉइंट जो था, उस शुरुआत को भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। नॉर्थ डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था, जो कि गलत था। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। शुरू में चलना कहां से था? अगर शुरू में वेस्ट से चलता तो लास्ट में साउथ पहुंचता। प्रैक्टिकल करना चाहते हो? घबराने वाली बात है नहीं, बोर्ड सामने है, करवा देता हूं। देखो, सुनील अपने घर से निकलकर चलना प्रारंभ करता है। वह लेफ्ट, अब सर ये इसका राइट और ये इसका लेफ्ट, वह लेफ्ट मुड़ता है। इस समय कौन सी डायरेक्शन है? इधर वेस्ट की तरफ, वेस्ट डायरेक्शन है, तो लेफ्ट मुड़ा और 10 मीटर चला।
फिर राइट, फिर राइट मुड़ा और 20 मीटर चलता है, राइट मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर दोबारा लेफ्ट मुड़ता है और 10 मीटर लेफ्ट, और दोबारा 10 मीटर। अब वह दक्षिण की ओर जा रहा है, देख लो। शुरू में वेस्ट डायरेक्शन, शुरुआत अगर वेस्ट से करोगे तो लास्ट में साउथ में पहुंचोगे। सवालों का करने का तरीका देखो, एकदम फटाफट तूफानी सवाल, किसी भी दिशा में चल पड़ो, लास्ट में जो शुरुआत, जो डायरेक्शन तुम्हें दे रखी है उसमें घुमा दो, किसी भी डायरेक्शन में चलो यार, और नॉर्थ चले, ईस्ट चले, वे साउथ चले, कहीं भी चलो, लास्ट में जो डायरेक्शन आ रही है अगर वो सही है तो शुरुआत वाली भी सही है। अगर लास्ट वाली डायरेक्शन बिल्कुल एज इट इज करेक्ट है तो शुरुआत वाली, स्टार्टिंग वाली भी बिल्कुल सही है। अगर लास्ट वाली डायरेक्शन गलत है, उसे सही बनाने के लिए जितना रोटेशन कर रहे हो उतना ही शुरुआत वाली डायरेक्शन को सही बनाने के लिए घुमाना। लास्ट वाली को एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाया तब साउथ बनी, और शुरू वाली को, नॉर्थ को भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तभी बनेगी क्या, वही जो तुम सोच रहे हो। आ जाओ आगे देखो, अगला सवाल तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर। परछाई आ गई है भाई, एकदम देखो परछाइयों वाले सवाल। हाँ भाई, एकदम राबड़ी की परछाई केजरी के ऊपर। आ नामों से समझ जाना कौन कौन है, लेकिन इतना ध्यान रखो, देखो करके सवाल देखो। थोड़ा दिमाग भी लगाओ मेरे भाई, भगवान ने ये जो इतना बड़ा हथियार दिया है इसीलिए दिया है कि यार थोड़ा बहुत इसको काम में ले सको। मर जाओगे ऐसे ही मेरे भाई, पता ही नहीं चलेगा कब शहीद हो गए। लो काम में इसको। आओ, इस सवाल को समझने से पहले एक छोटी सी चीज समझनी बहुत आवश्यक है। मान लो भाई सुबह का समय है, कोई भाई या बहन क्लास में ऐसा नहीं हो जिसे पता नहीं हो कि सुबह कब होती है या सुबह सूरज किस दिशा में उगता है ना। सुबह मेरे भाई, इतना जान लो, सुबह के समय सूरज जो होगा वो हमेशा ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा में उगेगा, ये ध्यान रखना। ये देखो, हाँ, पूरा एकदम सूर्यदेव हैं, हिंदू धर्म है भाई। हर देव को, हर एक प्रकृति ने जो हमें प्रदान की है चीजें, सभी हमारे लिए, देव और देवियां। आ जाओ, सुबह के समय सूरज कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। लाइट जिस किसी डायरेक्शन में होगी अपोजिट लाइट के पड़ेगी परछाई। रात के समय एक आदमी खेत में खड़ा है और दूसरा आदमी साउथ डायरेक्शन से टॉर्च जला रहा है, तो साउथ डायरेक्शन से जला रहा है तो साउथ का जस्ट अपोजिट क्या होता है मेरे भाई, नॉर्थ। परछाई पड़ेगी नॉर्थ के अंदर। आदमी खड़ा है यहां, साउथ में टॉर्च जलाई, परछाई नॉर्थ में। तो इस समय टॉर्च कहां से जल रही है, ईस्ट डायरेक्शन से। तो महाराज कोई भी आदमी हो, परछाइयां जाएंगी इधर। मॉर्निंग के समय हमेशा जो शेडो होगी, सुबह के समय परछाई हमेशा जाएगी, चाहे इधर खड़े हो भाई, चाहे इधर मुंह कर लो, इधर ही जानी है परछाई तो। हाँ, तुम बोलोगे हम तो ऐसे खड़े होंगे, ऐसे खड़े हो जाओ, परछाई तो यही जाएगी। अब तुम बोलोगे हम तो ऐसे खड़े होंगे, कहीं भी खड़े हो जाओ, सवालों के करने का तरीका बदल जाएगा सर।
इस समय बंदा अगर यहां खड़ा है, भावनाएं समझना सर, चार चीजें हैं, चारों अलग अलग हैं, है ना? ये वही है, हाँ ये वही है, नाम देख लो इनका। हाँ है वही है, रामपाल। और ये है वही लोग वही लोग हैं, ये जान लो। हाँ आ जाओ। सुबह के समय सवाल, और नए नए सवाल आ जाएंगे सर। ये देखो राइट, दायां हाथ, और ये देखो बायां, लेफ्ट हैंड। सुबह के समय रामपाल की परछाई उसके बाएं हाथ की तरफ गिरती है। ध्यान से देखो, सुबह के समय रामपाल की परछाई उसके बाएं हाथ की तरफ गिरती है, तो रामपाल का मुंह किस दिशा की ओर है? नॉर्थ की। उत्तर की ओर मुंह है भाई का। सुबह के समय रामपाल की परछाई उसके दाएं हाथ की तरफ, ऑन इट्स राइट हैंड, शेडो ऑन इट्स राइट हैंड, दाएं हाथ की तरफ गिरती है। तो भाई रामपाल किस दिशा में देख रहे हैं? साउथ की तरफ। आसाराम, सुबह के समय परछाई आसाराम के जस्ट पीछे की तरफ, आसाराम के जस्ट पीछे की तरफ गिरती है, अपोजिट टू द आसाराम। तो मुंह किस तरफ होगा? ईस्ट दिशा में। और सुबह के समय आसाराम की परछाई उसके सामने की तरफ, मुंह के सामने की तरफ गिरती है। तो देखो बंदे का चेहरा किस दिशा में? वेस्ट, पश्चिम दिशा की ओर होगा। इन्हीं से बनते हैं छोटे 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 सवाल। ये चीज जिस भाई को समझ में आ गई ना, जिंदगी में शैडो का क्वेश्चन नहीं कर भूल नहीं पाओगे। आ जाओ, दूसरी चीजें देखो। सूरज कहाँ होगा शाम के समय? ये रहे सर, सूर्यदेव हमारे अब हैं यहाँ पर। तो शाम के समय सर परछाइयां हमेशा, लाइट लाइट जब आ रही है भाई वेस्ट डायरेक्शन से, तो जाहिर सी बात है शेडोज कहाँ जाएंगी? ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगी, है ना? अपोजिट टू द लाइट, शेडो हमेशा, शेडो रिफ्लेक्ट्स अपोजिट टू द लाइट, ये ध्यान रखना बस। आओ इधर देखो, इनका क्या नाम है भाई? क्या नाम है इनका? ये है हमारे गोलू। हाँ, ये है पप्पू। ये है पप्पू। हाँ, ये जान लो, ये गोलू का राइट, ये गोलू का लेफ्ट। अब पप्पू के राइट हैंड को तो जानते ही हो तुम। ये भाई, हाँ, ठाकुर। घबराओ ना भाई, तुम्हारा भी नाम बना देंगे। ये जान लो पिक्चर के अंदर इस भाई को कभी नहीं भूलना है। आसाराम हमेशा दिलों में रहने नहीं भाई, इनको नहीं भूलना है, जान लो। इधर देखो, राइट, लेफ्ट। सर ये जो डायरेक्शन है, फेसिंग डायरेक्शन, इस तरफ कौन सी होगी? ईस्ट। इस तरफ डायरेक्शन कौन सी होगी? नॉर्थ। नीचे की तरफ, अगर बंदे का मुंह नीचे की तरफ है, डायरेक्शन कौन सी है? साउथ। फेसिंग डायरेक्शन देखो, केवल परछाई में बना दूंगा अपने आप ही, घबराओ मत। इधर देखो, बंदे का मुंह इस तरफ है। आ जाओ, शाम का समय है भाई, ईस्ट डायरेक्शन में सुबह सूरज उगता है, यानी लाइट सुबह के समय ईस्ट से आ रही है, शाम को वेस्ट से आ रही है। तो परछाइयां इधर ही जाएंगी।
कोई भी आए, परछाई हमेशा जाएगी अब इस तरफ। ये लो, शेडोज, परछाई। सुबह के समय, सॉरी 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 सॉरी, इवनिंग का टाइम है ना सर। शाम के समय पप्पू की परछाई उसके सामने की तरफ गिरती है, तो मुंह किस दिशा की ओर होगा? ईस्ट दिशा की ओर। तो शाम के समय अगर गोलू की परछाई उसके दाएं हाथ की तरफ गिरती है, तो गोलू का मुंह किस दिशा में? उत्तर दिशा की ओर। शाम के समय, इन द इवनिंग द शेडो फॉल्स ऑन इट्स राइट लेफ्ट हैंड साइड, देन इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फेसिंग? तो उसका मुंह किस दिशा की ओर है? शाम के समय अगर बंदे का मुंह, सॉरी, बंदे की परछाई, ठाकुर की परछाई उसके बाएं हाथ की तरफ, ध्यान से देख लो नाम, ठाकुर की परछाई उसके बाएं हाथ की तरफ गिरती है, तो ठाकुर का मुंह कहां होगा भाई? साउथ, दक्षिण दिशा की ओर। और शाम के समय आशाराम की परछाई, आशाराम की परछाई भाई हमेशा पीछे की तरफ ही गिरती है, आशाराम की परछाई उसके पीछे की तरफ गिरती है, तो मुंह किस दिशा की ओर होगा? वेस्ट दिशा की ओर। ये चीजें जिस किसी भाई या बहन को डाउटफुल नहीं होंगी, तो निश्चित रूप से घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन आ जाए मेरे भाई, क्वेश्चन तुम कर पाओगे आराम से, आसानी से। अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे के ऊपर। आ जाओ, ध्यान दो इधर। सुबह के समय राबड़ी जो है उसकी परछाई गिर रही है केजरी के ऊपर, और शाम के समय केजरी की परछाई गिर रही है राबड़ी के ऊपर। देखो खेला, देखो। सुबह भाई किसकी गिर रही है? राबड़ी की परछाई गिर रही है किसके ऊपर? केजरी के। आओ, परछाई गिरेगी इनकी, राबड़ी की, सुबह के समय परछाई भाई, सुबह के समय तो इधर ही गिरेगी, चाहे चेहरा किधर भी कर लें, परछाई इधर ही आएगी। सुबह के समय राबड़ी की परछाई केजरी के ऊपर गिरती है भाई, जिस तरफ डायरेक्शन में परछाइयां जा रही है ना, वहां खड़े कर दो इसको। ये लो, सुबह के समय राबड़ी की परछाई केजरी के ऊपर गिरती है, आगे देखो। और शाम के समय केजरी की परछाई राबड़ी के ऊपर गिरती है। ये लो भाई, अब हो गया शाम का समय, एकदम सुहाना समय भाई। ये लो, शाम के समय केजरी की परछाई राबड़ी के ऊपर गिरती है, तो सवाल क्या पूछा है? तो राबड़ी केजरी से किस दिशा में खड़ी में स्थित है? राबड़ी केजरी से किस दिशा में स्थित है भाई? राबड़ी की डायरेक्शन पूछी है, राबड़ी केजरी से किस दिशा में स्थित है? तो केजरी, केजरी के पास खड़े हो जाओ और राबड़ी की तरफ कर दो तीरों की बौछार। ये लो, राबड़ी खड़ी है केजरी से किस दिशा की ओर? पूर्व दिशा की ओर खड़ी है भाई, बहनियां खड़ी हैं पूर्व दिशा की ओर। सवाल देखो एकदम धमाकेदार, तूफानी सवाल, आगे देखो और देखो। अगला सवाल, अब सुबह के समय चलना कहां प्रारंभ करोगे? ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। शाम के समय चलना किस डायरेक्शन में प्रारंभ करोगे? वेस्ट डायरेक्शन में। ध्यान रखना है सर, मॉर्निंग में चलना है तो ईस्ट में, और शाम के समय चलना है तो वेस्ट डायरेक्शन में। डिस्कंफर्ट फील ना करें अपने आप को, गर्दन वर्दन हिला के मेरे भाई पढ़ो लगातार। जान रहा हूं क्लास काफी लंबी होती जा रही है, थोड़ी देर और रुक जाओ सजना, पूरी हो जाएगी क्लास। शाम के समय राजा स्टार्टेड टू वॉक टुवार्ड्स द सन, भाई सूरज की ओर चलना प्रारंभ कर रहे हैं, तो शाम के समय जाएंगे किस दिशा में? वेस्ट। आगे देखो, थोड़ी दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ा सर, ये राइट हो जाएगा ये लेफ्ट हो जाएगा, दाएं मुड़े, फिर दोबारा दाएं मुड़ा, अब दोबारा ये राइट और ये लेफ्ट, दोबारा दाएं मुड़ गए, अब इनका राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा, फिर दोबारा दाएं मुड़े और थोड़ी दूर चलकर फिर दोबारा दाएं मुड़ा। भाई सुनो, तो शाम के समय सूर्य की ओर चलेंगे तो
इस वेस्ट डायरेक्शन में चलेंगे, थोड़ी दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ गए, फिर दोबारा दाएं मुड़ गए, थोड़ी दूर चलकर दोबारा दाएं मुड़ गए, यानी कि इस दिशा की ओर। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर? सिंपल सा सवाल था सर। ये सवाल उसी भाई और बहन के लिए, निश्चित रूप से उन्हीं मेरे मित्रों के लिए ये सवाल बहुत ही टफ है, जो बेचारे जान ही नहीं रहे हैं, सुबह से शाम तक एक ही कमरे के अंदर कैद हैं और जान ही नहीं रहे हैं कि सूरज उगता किस दिशा में है और छिपता किस दिशा में। उन मेरे भाइयों और बहनों के लिए इससे टफ सवाल इस दुनिया का नहीं है मेरे भाई। और जो जान रहा हो कि सुबह कहाँ होती है और शाम कहाँ होती है, उसके लिए सबसे सिंपल। अगला सवाल देखो, बहुत ही अच्छा अच्छा सवाल है, शानदार सवाल है सर। दो सवाल और बचे हैं, बस दो और, उसके बाद खत्म कर देंगे क्लास को। दो सवाल और खत्म खेल, दो और खत्म खेल। करें सर, क्वेश्चन करने की कोशिश करें। सवाल करने की कोशिश करें फटाफट जल्दी से। समय सीमा समाप्त। आ जाओ, देखें। दिनेश स्टार्ट्स वॉकिंग टुवार्ड्स वेस्ट। दिनेश जो है वो पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ कर रहा है भाई। चलाएं सर। पश्चिम दिशा में चलना दिनेश ने प्रारंभ किया। ये रहा सब भाई, डी से दिनेश। आगे देखते हैं सर। 9 मीटर चलता है, उसके बाद राइट और मुड़ता है। पश्चिम दिशा की ओर चला, 9 मीटर चल रहा है सर, उसके बाद राइट ऊपर हो जाएगा, राइट मुड़ा ऊपर की तरफ। आगे देखते हैं सर। पश्चिम की ओर चल रहा है, फिर 9 मीटर चल रहा है, फिर राइट मुड़कर 12 मीटर जाता है, और 12 मीटर के बाद में 12 मीटर उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। अब कितने मीटर जा रहा है? 12 मीटर। और इस पॉइंट से उत्तर पूर्व की ओर जाएगा 12 मीटर। तो उत्तर पूर्व हो जाएगी महाराज ये वाली, नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे सर इसे। और किलोमीटर कितना चल रहा है? 12। आगे देखें सर। फिर 270 डिग्री वामाव्रत, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 270 डिग्री घूमकर 9 मीटर चल रहा है। यहां पर है भाई साहब इस समय, और उनका जो चेहरा है वो इस दिशा में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है ये वाली, और घूम कितना रहा है? 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एक बात सुन लो, मान लो ये बंदा है, इसे या तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो तो यहां आ जाएगा, या इसे 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बंदा घूम घुमा के यहीं पहुंचेगा वापस। 90 डिग्री, 180, 270, 360 डिग्री का पूरा चक्कर होता है, पूरा गोला, वहीं पहुंचेगा। एंटी क्लॉकवाइज 270 घुमाएंगे, बंदा आएगा इस डायरेक्शन के अंदर। चल कितना रहा है? 9 मीटर। अब इस जगह पर बंदे खड़े हैं, उनका चेहरा है इस दिशा की ओर। ठीक है, आगे देखें सर। 9 मीटर जाता है, लास्ट में 135 डिग्री
क्लॉकवाइज घूमकर 135 डिग्री 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है सर। ये रही क्लॉकवाइज 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दें सर। 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएगा तो बंदे का मुंह एकदम स्ट्रेट इस दिशा की ओर हो जाएगा। अब सर इधर डिस्टेंस तो पता ही नहीं है, 135 डिग्री घूम जरूर रहा है और 15 मीटर जाता है। बंदा बोल भी रहा है कि सर यहां से यहां तक 15 मीटर जा रहा है। कितना जा रहा है? 15 मीटर। लेकिन सर मुझे पता थोड़ी है कि ये डिस्टेंस 15 ही मीटर है। क्लियर कट तो नहीं है ना, हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे, है ना। काम कर लेते हैं सर, ज्यादा मुश्किल काम नहीं कहूंगा मेरे भाइयों। पढ़ चुके हो सब, मैथ रीजनिंग सब कुछ पढ़ते हो तुम, हिंदी विंदी। इधर देखो, ये जो एंगल है 90 का है, ध्यान से देख लो कैसे है 90 का भाई। स्ट्रेट नॉर्थ ईस्ट 270 घुमा है बंदा, इधर से 90 घुमाया है मैंने, है ना। एंगल कितने का है? 90 डिग्री का है। यहाँ पर सामने वाली जो भुजा होती है, कर्ण होती है, तो 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, आ जाएगा, आ जाएगा 15। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से ये दिशा आ जाएगी। मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर है। तो भाई साहब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस निकलेगी वो भी कितनी हो जाएगी? 15 मीटर ही हो जाएगी। देख लो सवाल क्या पूछा है। वह अपनी आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है? तो भाई साहब ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट, खड़ा है बंदा यहाँ पर, 15 मीटर की दूरी है। वही 12 और 9 है, दोनों कर लो, सेम आएगा आंसर। पहले का उत्तर 15 मीटर। अगले सवाल का जवाब, अंत में उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो भाई बंदे का फेस किस डायरेक्शन में है? अंतिम में उसका मुख किस दिशा की ओर? तो बंदा इस दिशा में जा रहा था। देख लो एक बार, मुंह ही पूछ रहा है ना, उसका मुंह किस दिशा की ओर है। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग एट द एंड? मुंह तो भाई है इस डायरेक्शन की ओर, और इसे कहते हैं वेस्ट डायरेक्शन। ये लो, ठीक है। अंतिम सवाल, लास्ट क्वेश्चन, फटाफट करो करो, क्लास खत्म करेंगे उसके बाद। ये यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर इस जगह पर लिखा है, वह अपने घर की ओर मुड़ती है। वह अपने घर की ओर मुड़ती है, वह किस दिशा की ओर चल रही है? सबसे पहले ध्यान देंगे सर इस तरफ, सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम में 30 मीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, इस पॉइंट पे आ जाओ। फिर दक्षिण पश्चिम, फिर दक्षिण पश्चिम में यहां से मान लो चल रहा है पहले नॉर्थ वेस्ट, 30 मीटर की दूरी। अब सर इस पॉइंट से दक्षिण पश्चिम कौन सी हो जाएगी? नीचे की तरफ। कितने मीटर की दूरी तय कर रही है? 30 की। वापस वही चल रही है, इस पॉइंट पर आ चुकी है, वही पॉइंट दोबारा बनेंगे। आगे देखो, दक्षिण पूर्व, अब दक्षिण पश्चिम में थी, अब कहाँ आ गई? दक्षिण पूर्व में, इधर। सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट में 30 मीटर, उसके बाद में 30 मीटर साउथ वेस्ट में, उसके बाद में 30 मीटर साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व में।
ये रहा सर, ये रही वो लड़की। फाइनली शी टर्न्स टू हर हाउस, अब भाई ये रहा उसका घर, अब वह अपने घर की ओर मुड़ी। विच डायरेक्शन इज ही गोइंग, अब वह अपने घर की ओर मुड़ी तो वह कौन सी डायरेक्शन में है, ये तुम खुद ही बता दो यार। कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा, नॉर्थ ईस्ट। बोलो मामला समझ में आया कि नहीं आया? सभी के क्लियर हो चुके हैं फंडामेंटल्स? अब भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई अपना भाई या बहन इधर उधर अड़ोसी पड़ोसी मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्या करना है आपको? खाकी वर्दी बाय रिजल्ट गुरु यूट्यूब पे जाके सर्च करें, और सर्च करने के बाद में खाकी वर्दी बाय रिजल्ट गुरु यूट्यूब पर जाकर सर्च करें, और सर्च करने के बाद में उसे सब्सक्राइब करें। और क्लासेस मेरे भाई मौज मस्ती में चलेंगी। आगे जो लाइव क्लासेस होंगी उनमें तो मेरे भाई ये मान लो तूफान उठा दूंगा। लाइव क्लासेस के अंदर एकदम चुटकुल्लों के साथ पूरी धमाल के साथ पढ़ेंगे मेरे भाई, ठीक है? और सब्सक्राइब जरूर कर ले सर चैनल को, रिजल्ट गुरु चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।